नमस्कार, मैं हूं नारायण शर्मा और आप देख रहे हैं AINS न्यूज 24 चैनल। अब खबरें विस्तार से। दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल की गिरफ्तारी के विरोध में इंडिया गठबंधन के नेताओं ने रामलीला मैदान में रैली की। लोकतंत्र बचाओ रैली में अरविंद केजरीवाल की धर्मपत्नी के अलावा इंडिया गठबंधन के नेता भी शामिल हुए, जिसमें तेजस्वी यादव, शरद पवार, उद्धव ठाकरे, फारूक अब्दुल्ला समेत राहुल गांधी और मल्लिकार्जुन खड़गे प्रमुख रहे। सभी नेताओं ने भारतीय जनता पार्टी और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की खिलाफत की। हमारे लिए ये कोई अचंभे की बात नहीं है। हमने जम्मू कश्मीर में पिछले 5 साल से यही देखा है। हमारे हजारों की तादाद में नौजवान, मैं, फारूक साहब, उमर अब्दुल्ला साहब, पूर्व मुख्यमंत्री, तीनों को बंद कर दिया गया और देश को बताया गया कि हम देश हित में कर रहे हैं। जब आप संविधान का उल्लंघन करते हैं, जब आप कानून का उल्लंघन करते हैं, वो देशभक्ति नहीं देशद्रोही होता है। जो संविधान का उल्लंघन करेगा वो देशद्रोही है। नेताओं ने अपने संबोधन में अरविंद केजरीवाल को देशभक्त बताया। 2 नेताओं को, 2 चीफ मिनिस्टरों को जेल में डाला। चुनाव से कुछ ही महीने पहले अगर डालना था तो 6 महीने बाद डाल देते, 6 महीने पहले डाल देते। नहीं, चुनाव से 2-3 महीने पहले 2 चीफ मिनिस्टर को डालना था। आपने हमारे बैंक अकाउंट बंद किए। बैंक अकाउंट बंद करने थे, 6 महीने पहले करते, 1 साल पहले करते, 6 महीने बाद करते, कोई फर्क नहीं पड़ता। आप चाहते हो कि विपक्ष चुनाव ना लड़ पाए और इसीलिए आपने कांग्रेस पार्टी के बैंक अकाउंट रद्द किए, आपने इलेक्शन कमीशन में अपने लोग बैठाए, आप जुडिशरी पे दबाव डाल रहे हो क्योंकि आप चाहते हो कि मैच फिक्स हो, संविधान रद्द किया जाए और आप सत्ता में रहो। पूर्ववर्ती कांग्रेस सरकार द्वारा छत्तीसगढ़ में रजिस्ट्री शुल्क में जो 30% की कमी की गई थी, वो अब समाप्त हो रही है। इसे लेकर कांग्रेस और भाजपा अपने अपने मत दे रही है। एक तरफ कांग्रेस के प्रदेश अध्यक्ष दीपक बैज ने कहा कि जमीन खरीदी बिक्री में हमारी सरकार द्वारा दी गई छूट को समाप्त करना गरीबों पर अत्याचार है। हमारी सरकार ने कि गरीब और मध्यम परिवार को राहत देने के लिए कि 30% रजिस्ट्री शुल्क कम किया था ताकि आसानी से ज़मीन खरीद सके और रजिस्ट्री कर सके। वहीं भारतीय जनता पार्टी की सरकार में वित्त मंत्री OP चौधरी ने स्पष्ट किया कि कांग्रेस ने छूट का प्रावधान अपने करीबियों और भूमाफियाओं को लाभ दिलाने के लिए किया था, जिसका नोटिफिकेशन मार्च तक था, इसलिए वह स्वतः ही खत्म हो रहा है। कोई नया बढ़ाने वाला विषय नहीं है और आप मार्केट रेट और जो गाइडलाइन रेट है उसमें गाइडलाइन रेट में भारी कमी करके 30% की कमी करके कांग्रेस के लोग भूमाफियाओं को, अपने चहेतों को ज़मीन बांटने का काम कर रहे थे और ये 31 मार्च तक उसकी उनका नोटिफिकेशन का डेट था, वो समाप्त हो रहा है। छत्तीसगढ़ की महिला मंत्री श्रीमती लक्ष्मी राजवाड़े ने भी लोकसभा चुनाव में सभी 11 सीटों पर भाजपा के उम्मीदवार जीतने का दावा किया। उन्होंने कहा कि छत्तीसगढ़ की जनता को ये भरोसा है कि मोदी की गारंटी पूरी होने वाली गारंटी है। छत्तीसगढ़ में अल्प समय के दौरान ही भाजपा की सरकार ने मोदी गारंटी के लगभग 70% वायदों को पूरा किया है, इसलिए जनता फिर से भरोसा जताएगी। पार्टी के जो 11 प्रत्याशी हैं और 11 सीट हैं, पूरी की पूरी भारतीय जनता पार्टी के पक्ष में जा रही है, क्योंकि कम समय में हमने बहुत सारे वादा पूरा किया है। हम जो मोदी जी की गारंटी की बात करते हैं वो 3 महीने अल्प समय में ही हम कह सकते हैं कि नहीं, हम 11 की 11 सीट हम भारतीय जनता पार्टी को दे रहे हैं छत्तीसगढ़ में हमारे नरेंद्र मोदी जी के गारंटी के तहत। जैसे जैसे लोकसभा चुनाव नजदीक आ रहा है, वैसे वैसे प्रत्याशी अपना जनसंपर्क तेज किए हुए हैं। इसी कड़ी में कांकेर लोकसभा के कांग्रेस प्रत्याशी ब्रिजेश ठाकुर अंतागढ़ पहुंचे,
यहाँ उन्होंने कोयलीबेड़ा, आमाबेड़ा और तोड़की क्षेत्र के कांग्रेसी कार्यकर्ताओं से मुलाकात की। मुलाकात के दौरान एकजुट होकर मेहनत करने की बात कही गई। संगठन की मजबूती को लेकर काम किया और वहाँ रिजल्ट आया 2 और 1। हम 2 और 1 के कांग्रेस 2 और बीजेपी 1। और मेरा गिरिग्राम कांकेर जिला है, तो निश्चित ही मैं कंटिन्यू दौरा करता रहा, जिसके परिणाम स्वरूप मैं समस्त कार्यकर्ता, समस्त कांग्रेस जन को मैं नाम से, चेहरा से मैं जानता हूँ, जिससे मैं जीत से सुनिश्चित हूँ। कहीं न कहीं पूर्व विधायक ने भी यहाँ बगावत की, तो पार्टी को कितना नुकसान हो सकता है? नहीं, नुकसान वाली बात नहीं। पूर्व विधायकों लोग केवल क्षणिक मात्रा के लोगों ने किया था, लेकिन वो सब हमारे संपर्क में है और निश्चित वो हमारा काम करेंगे। आईईडी ब्लास्ट में घायल जवान का उपचार राजधानी रायपुर के अस्पताल में चल रहा है। जवान से मिलने राज्य के गृह मंत्री विजय शर्मा पहुंचे। यहां उन्होंने जवान से मुलाकात की और डॉक्टरों को विशेष रूप से घायल जवान का उपचार करने को कहा। इस दौरान गृह मंत्री ने घायल जवान के परिजनों को ढांढस भी बंधाया और हर संभव मदद का आश्वासन दिया। बता दें कि आईईडी ब्लास्ट में जवान के पैरों में गंभीर चोटें आई थीं। आयकर विभाग द्वारा कांग्रेस पार्टी को 1823 करोड़ रुपए का नोटिस जारी किया गया, जिसके विरोध में देश भर में कांग्रेस जनों ने प्रदर्शन किया। इसी कड़ी में राजधानी रायपुर में भी नेताओं ने इसे लोकतंत्र का हनन बताते हुए नारेबाजी की। रायपुर लोकसभा के कांग्रेस प्रत्याशी विकास उपाध्याय की अगुवाई में बड़ी संख्या में इकट्ठा हुए कांग्रेसियों ने राजीव गांधी चौक पर प्रदर्शन किया। इनकम टैक्स की कार्रवाई एक सशक्त विपक्ष के सामने करने का प्रयास किया है। साथियों, एक तरफ लोकसभा का चुनाव आने वाला है, सब लोग इस बात को जानते हैं कि कांग्रेस पार्टी मुखर होकर भारतीय जनता पार्टी की गलत नीतियों का विरोध कर रही है। जो जनता के हित में नहीं है, उसका साहस कर हम तमाम कांग्रेस के साथ ही लड़ाई लड़ रहे हैं। छत्तीसगढ़ कांग्रेस के प्रदेश अध्यक्ष दीपक बैज व सह प्रभारी विजय जांगिड़ ने 2 महत्वपूर्ण बैठकें ली, जिसमें प्रवक्ता, जिले के प्रभारी और पदाधिकारी शामिल हुए। प्रदेश अध्यक्ष व प्रदेश सह प्रभारी ने बैठक में कहा कि हमें जनता के पास मोदी सरकार की विफलताओं और वादा खिलाफी के साथ कांग्रेस की गारंटी को लेकर जाना है। उन्होंने सभी को आगाह किया कि भाजपा चुनाव को मुद्दों से भटकाने की कोशिश करेगी, लेकिन हमें जनता के मुद्दों को छोड़ना नहीं है। दिल्ली के रामलीला मैदान में इंडिया गठबंधन की रैली को लेकर छत्तीसगढ़ के उप मुख्यमंत्री अरुण साव ने कहा कि ये रैली किसके समर्थन में थी, जिसके ऊपर भ्रष्टाचार और शराब घोटालों के आरोप हैं, और समर्थन में आए वे कौन लोग हैं, जनता ये भी जानती है, इसलिए जनता ही इसका फैसला करेगी। उन्होंने कहा कि जनता का फैसला भी जल्द आ जाएगा। ये आंदोलन किसके समर्थन में है? जो भ्रष्टाचार के आरोप में जेल में हैं, उनके समर्थन के लिए ये एकजुट हुए हैं। और ये देश की जनता देख रही है कि कौन किसके साथ खड़ा है, और इसका परिणाम जनता देगी जब 4 जून को परिणाम आएगा। ये थे आज के प्रमुख समाचार। आप देख रहे थे हमारा लोकप्रिय YouTube चैनल AINS News 24। अब हमें इजाजत दीजिए, कल तक रोजाना की ताज़ा खबरों के लिए आप देखते रहिए हमारा लोकप्रिय YouTube चैनल। हमारे YouTube चैनल को लाइक, सब्सक्राइब और बेल आइकॉन का बटन दबाना ना भूलें। नमस्कार।